अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एडवांस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एम, कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स एम है, ठीक है। और ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम को रिप्रेजेंट करता है, ये तो पता ही है। और आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है, वो भी 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। और ई एफ ई और एफ, ये दोनों भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस तरह से है कि आई माइनस ई एफ मैट्रिक्स क्या इन्वर्टेबल है। तो आई माइनस ई एफ मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ई एफ जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब इसमें से कह रहा है कि इसमें से, और जी दिया हुआ है, ठीक है, जी दिया हुआ है, जी किसके इक्वल है, आई माइनस ई एफ का इन्वर्स के इक्वल है। तब पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी जो है आई माइनस ई एफ के इक्वल दिया हुआ है। तो जी जो दिया हुआ है वो आई माइनस ई एफ के इनवर्स के इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, मेरे को निकालना क्या है, इसमें इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से जो है इन इक्वेशन के दोनों तरफ जी दोनों तरफ इन्वर्स ले लीजिए, ठीक है, दोनों दोनों तरफ जो है इन्वर्स ले लेते हैं। इससे मैट्रिक्स जी फाइंड आउट हो जाएगा, मैट्रिक्स जी है क्या। अब देखिए, तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार इन्वर्स करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी इन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई माइनस ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जी इन्वर्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, आई माइनस ई एफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये जी इन्वर्स निकल गया, तो इससे क्या हुआ, जी इन्वर्स निकल गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब देखिए, हर ऑप्शन में ई एफ जी या जी ई एफ दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स जो है इजीली निकाल सकते हैं, ई एफ जी और जी ई एफ, देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ई एफ जी निकालने के लिए अगर इक्वेशन के दोनों तरफ हम जी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ई एफ जी निकल सकता है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स ई एफ जी निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स ई एफ जी। तो मैट्रिक्स ई एफ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में जी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम जी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए, आई माइनस ई एफ इंटू जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी इनवर्स, और जी क्या होता है, आई होता है। तो ये हो जाएगा जी माइनस ई एफ जी, ठीक है। तो ई एफ जी किसके इक्वल आएगा, तो ई एफ जी जो होगा जी माइनस आई के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको जो है ना, इसको सेकंड मान लीजिए, और इस सेकंड इक्वेशन से ई एफ जी का वैल्यू निकाल लीजिए। सेकेंड इक्वेशन से ई एफ जी का, ई एफ जी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये जो ई एफ जी है ये आएगा आपका जी माइनस आई, ये हो गया, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जी ई एफ मैट्रिक्स भी निकाला जा सकता है, ठीक है, जी एफ जी ई, ये मैट्रिक्स जी ई एफ, हाँ जी ई एफ भी निकाला जा सकता है इस इक्वेशन से। तो जी ई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जी से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करके ई एफ जी निकाल लिए। अब प्री मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में आप निकाल लीजिए जी ई एफ मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इनवर्स, जी टाइम्स जी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जी आई माइनस ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, जी टाइम्स जी इनवर्स, ये आई हो जाएगा। आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जी आई, जी को आई यूनिट मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, माइनस जी ई एफ होगा। तो इससे जी ई एफ, इससे जी ई एफ क्या आएगा, जी ई एफ जो होगा वो होगा जी माइनस आई के इक्वल होगा। जी ई एफ जो होगा वो होगा जी माइनस आई के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है, इसको थ्री सेकेंड, इसको थ्री ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको सेकेंड लेते हैं। अब देखिए, ई एफ जी भी जी माइनस आई के इक्वल है और जी ई एफ भी जी माइनस आई के इक्वल है। तो सेकेंड और थर्ड से कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्स जी माइनस आई के इक्वल है। तो ई एफ जी जो होगा
वो किसके इक्वल होगा, जी ई एफ के इक्वल होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सबसे पहले ये जो है ये सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, आई माइनस एफ ई टाइम्स आई प्लस एफ जी जो है आई के इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, आई माइनस एफ ई, और ये क्या दिया हुआ है, आई प्लस एफ जी ई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर, और आई टाइम्स एफ जी ई क्या हो जाएगा, एफ जी ई मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस एफ ई टाइम्स आई, ये एफ ई, एफ ई को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एफ ई आई इंटू एफ जी ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा प्लस एफ जी ई। ठीक है, ये आई हो गया, ये एफ जी ई हो गया, और ये माइनस एफ ई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ जी को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ई एफ जी मैट्रिक्स क्या है, एफ टाइम्स, इसको लिख सकते हैं ई एफ जी, ऐसे लिख सकते हैं, और ये ई को अलग कर दीजिए ऐसे। अब ई एफ जी जो निकाले हैं इक्वेशन 2 से, ई एफ जी क्या निकाले हैं, जी माइनस आई, तो ई एफ जी के जगह जो है जी माइनस आई रख देंगे। ठीक है, और सब जो है सेम रखेंगे, और ई एफ जी के जगह जो है जी माइनस आई रख देंगे। ठीक है, ये जी माइनस आई टाइम्स ई। अब इसको ये कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दीजिए, और सब टर्म जो है आपका सेम रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एफ टाइम्स आई एफ ई। अब इसको यहाँ ये भी एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, एफ जी को ई से मल्टीप्लाई कीजिए, और एफ को ई से। अब मल्टीप्लाई करने वक्त ऑर्डर चेंज नहीं करते, ई बाद में है तो ई बाद में ही रहेगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ जी ई माइनस एफ ई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, तो एफ जी ई से ये एफ जी ई कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एफ ई से ये माइनस एफ ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये आई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं, आई माइनस एफ ई जो होता है, आई माइनस एफ ई अप टाइम्स आई प्लस एफ जी ई, ये किसके इक्वल होगा, ये आई के इक्वल होगा। ठीक है, ये पहला रिजल्ट। और दूसरा देखिए, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब ये चेक कीजिए, आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ जी ई चेक करेंगे, ये आई के इक्वल है या नहीं है। सी ऑप्शन चेक कीजिए, आई माइनस एफ ई आई इंटू आई माइनस एफ जी ई, ये किसके इक्वल होगा देख लीजिए, आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ जी, आई माइनस एफ जी ई है, तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस एफ जी ई आएगा। ठीक है, एफ ई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ई आएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ ई टाइम्स एफ जी ई आएगा। ठीक है, एफ ई टाइम्स एफ जी, तो इसमें ई एफ जी को एक साथ कर लीजिए, और ई एफ जी किसके इक्वल है, यहाँ से इक्वेशन 2 से पता ही है, ई एफ जी जो है आपका यहाँ से जी माइनस आई के इक्वल है, तो इसमें भी वही करेंगे, ई एफ जी के जगह जो है यहाँ क्या रख देंगे, जी माइनस आई रख देंगे, यहाँ ई एफ जी के जगह, यहाँ जो ई एफ जी है उसके जगह क्या रख देंगे, जी माइनस आई रख देंगे, तो और सब जो है तो आपका सेम रहेगा। फिर से वैसा ही करेंगे, देखिए क्या आता है, यहाँ तक जो तो है ये तो सेम रहेगा आपका, एफ ई आई माइनस एफ जी ई, गलती हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई माइनस एफ जी ई माइनस एफ प्लस एफ टाइम्स जी माइनस आई। अब ये क्या किए, ई एफ जी के जगह क्या रख दिए, जी माइनस आई रख दिए,
अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ जी ई अब माइनस एफ ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आई माइनस एफ जी ई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑर्डर सेम रखना है, एफ जी ई ये रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका एफ जी ई हो जाएगा, एफ टाइम्स आई, एफ ई को मल्टीप्लाई करो माइनस एफ ई। अब देखिए माइनस एफ जी ई से प्लस एफ जी ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस टू एफ ई, आई माइनस टू एफ ई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, ये जो है ये आपका जो है दिया हुआ आई के इक्वल, यहाँ पर दिया हुआ आई के इक्वल, लेकिन ये आई के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है आई माइनस, ये जो है ये किसके इक्वल है आई माइनस एफ ई जो है ये किसके इक्वल है आई माइनस एफ ई टाइम्स आई माइनस एफ जी ई, ये किसके इक्वल है आई माइनस टू एफ आई का इक्वल है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ये जो है ये आई माइनस एफ ई के इक्वल है, लेकिन ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ आई के इक्वल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। अब ये चेक कीजिए, ऑप्शन ए चेक कीजिए क्या दिया हुआ है एफ ई इक्वल्स आई माइनस एफ ई टाइम्स आई माइनस एफ, ये देखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एफ ई के इक्वल आता है या नहीं आता है, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए का आर एच एस क्या दिया हुआ है आई माइनस एफ ई और टाइम्स क्या दिया हुआ है एफ जी ई दिया हुआ है, यही दिया हुआ आई माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई दिया हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एफ जी ई आ जाएगा, आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी ई आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एफ जी ई आएगा, यहाँ भी देखिए एफ ई टाइम्स एफ जी ई। अब इसमें भी ई एफ जी को साथ में ले लेंगे, ठीक है, इसमें भी ई एफ जी को साथ में ले लेंगे, और ई एफ जी क्या है जी माइनस आई के इक्वल है, तो एफ ई यहाँ ई एफ जी को किससे रिप्लेस कर देंगे जी माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा एफ जी ई माइनस एफ टाइम्स जी माइनस आई टाइम्स ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा एफ जी ई माइनस एफ और जी ई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एफ जी ई, और एफ को आई से मल्टीप्लाई करेंगे एफ माइनस माइनस प्लस, और एफ जी से एफ जी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एफ ई, ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है आई माइनस एफ ई जो है आई माइनस एफ ई जो है टाइम्स एफ जी ई जो है ये किसके इक्वल आया, ये आया एफ ई के इक्वल आया। तो जब एफ ई के दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है। तो इसमें जो है इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी जो है आपका गलत है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो इसमें आंसर ए बी सी तीन सही है, ठीक है।